कांग्रेस का विनाश हो गया, राहुल बाबा क्या करेंगे? ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं। ब्रजभूषण पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली, उनके लड़के को मिली। अगली बार ऐसा ना हो कि उनके लड़के की भी टिकट कट जाए। और ब्रजभूषण को बीजेपी ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि साहब चुनाव में आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। जब तक हरियाणा चुनाव चल रहा है उनकी बोलने पे पाबंदी लगा दी गई थी, उनको हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि ब्रजभूषण बीजेपी के लिए कितने घातक है। तो जीत गई ना, उनका नाम नहीं लेके, ये बात आप गलत कह रहे हो, ये बात गलत कह रहे हो। ब्रजभूषण सिंह गलत लाइन पकड़ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह दिनेश फोगाट का नाम लेके सुर्खियों में आ रहे हैं, ब्रजभूषण को कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी चीज आप और समझ लो कि जिन जिन सीटों पे बेईमानी हुई है उन सीटों पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और दोबारा काउंटिंग कराएंगे साहब। ऐसे इतनी आसानी से मामला रुकने नहीं देंगे। बता दे, जहां जहां जाएगी वहां विनाश होगा। विनाश कर गई, विनाश तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रही थी बीजेपी, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने आसपास के जितने जिले थे उन सब जगह हरवा दिया। बाबा जी की लुटिया डुबा दी, बाबा जी का सिंहासन हिल गया ब्रजभूषण के चक्कर में। मोदी जी का सिंहासन हिला पड़ा है, मोदी जी बैसाखी में आ गए ब्रजभूषण के चक्कर में। और ब्रजभूषण को ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार दिनेश फोगाट का नाम लेना पड़ता है। बिना दिनेश फोगाट का नाम लिए ब्रजभूषण शरण सिंह का काम क्यों नहीं चलता है, उनकी रोटी हजम क्यों नहीं होती है, उनकी दिनचर्या पूरी क्यों नहीं होती है। ब्रजभूषण की आप भाषा शैली देखिए कि राहुल गांधी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिनेश फोगाट का नाम ले लेके, दिनेश फोगाट के नाम की माला जप जप के, राहुल गांधी को उनके साथ जोड़ के बदनामी करके, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके ब्रजभूषण सस्ती लोकप्रियता बटोर रहा है साहब। अब एक चीज समझ लो कि जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहा है वो बिल्कुल ही संसदीय और मर्यादित नहीं है। एक पूर्व सांसद को और ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष को क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ब्रजभूषण के घर में माँ बहन नहीं है, बहन बेटियां नहीं है? डूब तो गए ना हरियाणा में। कौन किसे लेके डूब रहे हैं कि दोबारा? अरे गलत फहमी निकाल दो, आप गलत फहमी निकाल दो। 40% वोट मिला है हमें, और ये तो तब है जब बेईमानी करी बीजेपी ने। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो जाती, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी नहीं होती। अभी रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे साहब। और जिस तरीके से इन्होंने निगेटिव पब्लिसिटी करी है, चाहे वो शैलजा जी के नाम को लेके की हो, चाहे और नेताओं का नाम लेके की हो, सारी चीजों का बदला लिया जाएगा। सारी जनता समझ रही है। दलितों का अपमान, कोई अपमान नहीं, दलितों का अपमान बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने दलितों की जो आरक्षित सीटें हैं उन सीटों पे अब तक भर्तियां क्यों नहीं करी? क्यों 2 लाख से ज्यादा पद खाली है? केंद्र सरकार की बात करें तो 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद क्यों? अरे क्या बात कर रहे हो पत्रकार महोदय, कैसी बातें कर रहे हो? मुद्दे कैसे खत्म हो गए? जीत और हार ये निर्णय नहीं लेती है कि सरकार की नीतियां सही है या सरकार की नीतियां गलत है। सरकार की नीतियां पहले भी गलत थी, आज भी गलत है, और अगर आगे भी गलत रहेंगी तो हम उनके कान मरोड़ने का काम करेंगे। वो लेके डूब गया। आपने यादव का भी अपमान किया। सुनो, कह रहे हैं कि समाजवादी लोग यहाँ पे कुछ आई नहीं। सुन लो जी, क्यों आप लोग जो है बीजेपी IT सेल का काम कर रहे हो? अगर जाटों के अलावा और किसी ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस को 40% वोट कैसे मिल गया? सिर्फ 22% जाट है। कहां पे? हरियाणा में। और इसमें बीजेपी के भी कुछ जाट नेता जीते हैं, 3 सीटें इनेलो जीती है। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि जाटों के अलावा वोट नहीं मिला। हमें सारी 36 बिरादरियों का वोट मिला है। और जो बीजेपी बांटने का काम कर रही थी हरियाणा में, वो बांटने में सफल नहीं हुई है। और आप समझ रहे हो कि बीजेपी के लिए रास्ता इतना आसान है। शपथ लेंगे 15 तारीख। अरे तो अभी शपथ तो लेने दो, शपथ तो लेने दो। अभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे इनको? आपको क्या लग रहा है कि शपथ हो जाएगी इतनी? शपथ इतना आसान नहीं है साहब। इस हरियाणा का मामला इतना आसान नहीं है। केंद्र सरकार में तो चलो आपने बैसाखी बना ली,
पिछली बार आपने दुष्यंत चौटाला के साथ चोरी से सरकार बना ली, इस बार इतनी आसानी से नहीं बनाने देंगे। अगर इतना आसान होता इनके लिए सरकार बनाना तो अब तक ये लोग शपथ ग्रहण कर लेते। इनकी शपथ पे ग्रहण लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ग्रहण लगा है, ईवीएम का ग्रहण लगा है, दलित ओबीसी का ग्रहण लगा है, किसानों का ग्रहण लगा है। इतनी आसानी से सरकार बनने नहीं देंगे। आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा घेराव करना है, बड़े नेता आप जान गए क्या कांग्रेस में? देखिए कांग्रेसी तो सुबह शुरू से ही जागे थे। अब मीडिया उसको नहीं दिखाता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हमें तो मीडिया ने, गोदी मीडिया ने अनाथ बना रखा है। आप ये बताइए, जन सरोकार से मुद्दों पे कितनी चर्चा होती है, कितनी डिबेट होती है, कितनी डिबेट बेरोजगारी पे हुई, कितनी डिबेट महंगाई पे हुई, कितनी डिबेट ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो दुराचार किया उस पे हुई, कितनी डिबेट मोदी जी ने जो जो वादे किए थे वो वादे पूरे न करने पे हुई, कितनी डिबेट हरियाणा में जो अग्निवीर के नाम पे बेरोजगारी बढ़ रही है, जो युवा लाचार और बेचार घूम रहा है उस पे हुई। आप बताओ किसानों पे कितनी डिबेट कर दी। दिन भर ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, दिन भर ये लोग कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, दिन भर ये लोग दलित ओबीसी और सवर्णों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, दिन भर ये बोलते हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है। आप ये बताइए, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, हमारे तमाम जो अभी राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं तो उसमें 30% से ज्यादा राष्ट्रीय सचिव हमारे पिछड़ों के बनाए गए हैं। तो सामाजिक न्याय की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो तेलंगाना में भी जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी है। बीजेपी अगर इतनी पिछड़ा ऐसी और दलित ऐसी है तो किसी एक राज्य में जातिगत जनगणना करवाए। केंद्र सरकार में तो तेलंगाना में शुरू हो गई है जातिगत जनगणना। तेलंगाना में आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो, कर्नाटक में भी होगी। वहां हाई कोर्ट में बीजेपी के कुछ नेताओं ने स्टे लगा रखा है। यही काम हिमाचल में भी कर रखा है। आप हमें बताओ, जब बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी, हमारे गठबंधन की वह सरकार है, तो बीजेपी वालों ने बदमाशी नहीं करी थी, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तब हो पाई जातिगत जनगणना। तो बीजेपी वाले लोग दलित और पिछड़े विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े और मुसलमान माइनॉरिटी के लोग मुख्य धारा में आए। ये लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभ मिले। कर्नाटक सरकार, तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट से केस जीता है। अब वहां पे जातिगत जनगणना होगी और जल्दी इसके आंकड़े सार्वजनिक करे जाएंगे और उस जाति के हिसाब से ही सबको हिस्सेदारी दी जाएगी। छोड़ेंगे नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल। जब तक पूरा चिट्ठा नहीं खोल देंगे, जब तक पूरा षड्यंत्र उजागर नहीं कर देंगे, तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए, इनके पसीने छूटे हुए हैं। आप समझ लो, इसी वजह से ये लोग अब तक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए। बांटे, हमें भी खिलाएं, हम भी उनको खिलाएंगे। देखिए, मिठाई खाना खिलाना तो अलग चीज है, लेकिन सत्ता की जो गलियारे हैं इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी तो कह दिया कि कुछ घोटाला नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर तो देखा जाएगा, वो तो जवाब देंगे जब सुप्रीम कोर्ट को, तब देखा जाएगा घोटाला नहीं हुआ या हुआ। 99% मशीन कैसे चार्ज है, फिर हमें आप बताओ साहब। सीधी सीधी बात है ना कि कहीं कहीं तो 60%, 70% चार्ज है मशीन, और जहां 99% मशीन चार्ज है वहीं बीजेपी जीत जाती है। तो ये क्या जादू है और ये क्या रिलेशन है, ये रिश्ता जो है वो आखिर किस दिशा में जा रहा है? कि चुनाव आयोग का जो बीजेपी से अघोषित गठबंधन है, ये आखिर क्या कहलाता है? ये तो कह ही दिया था नायब सिंह ने कि रोएंगे, मशीन पे ही रोएंगे। भविष्यवाणी रो तो नायब सिंह रहे हैं, क्यों नहीं शपथ ग्रहण कर ले रहे? नायब सिंह को आपको क्या लग रहा है इतना आसान है क्या? दशहरा पे कर लेते, इतना अच्छा दिन था। नौमी पे कर लेते, दशहरा पे कर लेते, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं। अब शपथ ग्रहण नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे? हो सकता है उनकी कुर्सी छिन जाए, अनिल विज को बना दे। अनिल विज भी तो ताल ठोक रहे हैं। हो सकता है खट्टर जी को दोबारा बना दे, हो सकता है किसी और को बना दे। बीजेपी का तो इतिहास रहा है, इस्तेमाल करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो। मामा शिवराज के साथ क्या हुआ, वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ? अच्छी चीज है। अरे परिवारवाद, राष्ट्रवादी परिवारवाद है, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप बीजेपी के नेताओं की लिस्ट देखो, एक एक नेता पुत्र को चुनाव लड़वाया गया है हरियाणा में। हरियाणा में एक एक नेता पुत्र को चुनाव लड़वाया गया है।
राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से विधायक है, अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन बने बैठे हैं, अनुराग ठाकुर क्या परिवारवाद से नहीं आते हैं? हारने के वजह पे दीजिए, हारने की वजह क्या थी कि आप लोग चुनाव जीते, जब चुनाव मुख्यमंत्री बन गए, एक क्या कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बन एक बात, अरे ये तो सब सुरजेवाला कह रहे हैं अरे बन जाए श्रीमान जी, ये तो सब मीडिया का फैलाया हुआ प्रपंच है। पूरे मंच पे सब लोग एक थे, ये मीडिया इस तरह के र्यूमर फैला रहा है। जब मीडिया में बीजेपी के साथ है, बिल्कुल मीडिया तो शुरू से ही बीजेपी का साथ है। मीडिया कब निष्पक्ष हुआ है? आप हमें बताइए, कोई भी एक टीवी डिबेट दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस के या विपक्ष के किसी नेता को बिना रोक टोक के बोलने दिया जाता हो। जब भी विपक्ष का कोई नेता बोलने की कोशिश करता है तो न्यूज एंकर हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे प्रवक्ता हो, बीच में आके कूदेगा और उसको बोलने लगेगा। मीडिया बीजेपी की, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की, ईडी सीबीआई बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। कोर्ट ही तो है जिसके कुछ निर्णय ठीक आ रहे हैं, उसी की वजह से लोकतंत्र चल रहा है। अब इस कोर्ट को भी ये लोग जो है अपने अधीन करना चाह रहे थे। अगर इनकी 300 सीटें, 300 से ज्यादा सीटें अगर इस बार दे देती जनता, तो ये लोग लोकतंत्र में फेरबदल करके, संविधान को बदल के लोकतंत्र को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी अपना गुलाम बना लेते। जिस तरीके से रूस में है, जिस तरीके से चीन में है, इजराइल में है, तो यहां भी ये लोग न्यायपालिका को बंदी और गिरवी बना लेते साहब।